प्रयागराज महाकुंभ में आज सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड के विरोध में धर्म संसद आयोजित की जा रही है। हालांकि तमाम बड़े संत महात्माओं ने इस धर्म संसद से किनारा किया हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, आज धर्म संसद हो रही है महाकुंभ। अच्छा, आपसे हमको जानकारी मिली, अच्छा है। ये तो महाकुंभ क्षेत्र है ही, इसीलिए धर्म चर्चा के लिए है। क्या आपको आमंत्रित नहीं किया गया महाराज जी इस धर्म संसद? नहीं, हमें तो जानकारी भी नहीं है, किसी ने हमसे व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा। बोर्ड जरूर हमने देखे रास्ते में आते जाते हुए, लेकिन हमसे किसी व्यक्ति ने मिल करके ये नहीं बताया कि ऐसी चीज हो रही है और आना है आपको, ये तो कहा ही नहीं किसी ने और बताया भी नहीं। शंकराचार्यों के बिना फिर कैसे धर्म संसद? अब बात यह है कि जो लोग आयोजक हैं, इस बात का उत्तर वो ही दे सकते हैं, हम क्या देंगे। हमारी तो धर्म संसद लगी हुई है। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दो भैया। महाराज जी, लेकिन जो मुद्दा है सनातन बोर्ड के गठन का और वक्फ बोर्ड के विरोध का, क्या आप उससे सहमत? बात यह है कि हमने पहले ही कह दिया है कि हमारी अपनी रणनीति है। हिंदू धर्म में ये रणनीति सदा से रखी गई कि हम कोई केंद्रीय व्यवस्था न रखें, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था रहने से लाभ तो होता है कि एक व्यवस्था आई सब जगह पे तुरंत फैला दी जाती है, लेकिन कभी आक्रमण की परिस्थिति जब आ जाती है तो उस समय एक गोला लगने से सब गिर जाते हैं, और अगर टुकड़े टुकड़े में रहें तो एक यूनिट को क्षति पहुंचती है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा शरीर बच जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने तो यही व्यवस्था रखी। हमारा हिंदू समाज जातियों में क्यों विभक्त हुआ कि अगर एक जाति में कुछ गड़बड़ी आ भी जाएगी तो बाकी सब सुरक्षित रह जाएंगे, तो इसलिए हम सब बचे रहे। तो हमारी तो नीति है भिन्न भिन्न रह करके अपने धर्म को संचालित करने की। लेकिन हमारा ये कहना कि सब जो प्रबंधन विधियां उपयोग में लाई जाती हैं उनका कुछ गुण भी होता है, कुछ दोष भी होता है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि सारे सनातन धर्मियों को एक अपना केंद्रीय व्यवस्थापन समूह बनाना है, केंद्रीकृत व्यवस्था बनानी है, तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म के जो आचार्य हैं उनके द्वारा ये बोर्ड बनना चाहिए और धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हीं धर्माचार्यों के द्वारा इसका संचालन भी होना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड के नाम पर कोई सरकारी बोर्ड बन जाता है और उसमें सरकार का दखल रहता है और वो समय समय पर इसमें परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, तो पता नहीं, पहले सनातन बोर्ड के नाम पर पहले ही उन्होंने लाखों मंदिर अधिग्रहित कर लिए हैं सरकार ने। अब जो बचे हैं उनको अगर सनातन बोर्ड के नाम से अंतर्गत कर लेंगे तो पूरे पर छा गए। हमने ये मुसलमानों से भी सीखा। मुसलमानों ने क्या किया कि जब भारत में एक वक्फ बोर्ड बन गया सरकार के द्वारा, तो उन्होंने इसे प्रसन्नता नहीं जाहिर की, बल्कि अपना एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और उसमें से ज्यादा निर्णय अपने धर्म के लिए करते रहे। क्यों? अगर एक बोर्ड बन ही गया था तो उन्होंने अलग से क्यों बनाया? पर्सनल लॉ बोर्ड बना लिया। वो तो व्यक्तिगत बोर्ड है और उसी से वो गवर्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी समझते थे, उनके जो विद्वान थे वो ज्यादा समझदार थे कि ये सरकार के अंडर में अगर हम गए तो सरकार कभी भी आगे पीछे हमको नचाती रहेगी, तो वो तो अपना अलग बना करके अपना धर्म का काम चला रहे हैं। तो क्या उनसे भी हम नहीं सीख पा रहे हैं? और हम हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया उससे भी हम सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा कोई बोर्ड बनता है जो सनातन धर्म के आचार्यों के द्वारा सनातन धर्म सिद्धांतों के अनुसार सनातन धर्म के आधार पर चलाया जाने वाला है, तो हम उसका समर्थन करेंगे और हमको बुलाएं ना बुलाएं हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी प्रयास इस तरह का हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का विरोध भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हाँ ठीक है ना, खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। अब वो एक अलग बहस है कि क्यों जरूरत नहीं थी, और हमने एक कारण तो अभी आपको बता दिया कि मुसलमानों का काम वक्फ बोर्ड से नहीं चला, अंततः उनको अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना पड़ा और उसी में बैठ करके वो धर्म के संदर्भ में निर्णय लेते हैं और उसको अपने समाज में लागू करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जितनी भी धार्मिक आकांक्षाएं थी उन सब की पूर्ति ये बोर्ड नहीं कर पा रहा था। ये बात एक अंतिम प्रश्न ये है, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी महाकुंभ आए हुए हैं, तमाम संत महात्माओं से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई हुई है। लगता है कि कोई बड़ा संदेश दे करके महाकुंभ से जाना चाहिए उनको, या कोई बड़ी घोषणा करके जाना चाहिए? देखिए, हम लोग तो पिछले 1-1.5 वर्ष से बार बार अनुरोध कर रहे हैं। पिछली बार आपको याद हो जब यहाँ माघ मेला हुआ था तो हम लोगों ने गौ संसद की थी।
उस गौ संसद में उनकी तरफ से हमको उनके एक सांसद हैं, उन्होंने क्या कहते हैं उसको आश्वासन दिया था, बल्कि कहा था कि वो उसी संसद में आएंगे और गौ माता के बारे में घोषणा करेंगे। तो उस समय गौ संसद में वो नहीं आए। फिर अब 1 वर्ष का समय बीत गया, अब कुंभ में वो आ रहे हैं। तो हमको तो बड़ी आशा है कि गौ माता के संदर्भ में जो हमारी 2 मांगे हैं कि एक तो उनको पशु की सूची से हटा करके राष्ट्रमाता बनाया जाए और दूसरे गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। आज हम 40 करोड़ सनातन धर्मियों को अमित शाह जी इस घोषणा से उपकृत करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। किया नहीं है, कई कार्यक्रमों में शामिल हो गए, ज्यादातर कार्यक्रम उनके संपन्न हो चुके हैं, किसी भी जगह ऐसा किया नहीं है। संत महात्मा माना जाए कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं। अरे भैया, अभी तो आए हैं, अभी कर रहे हैं, इतनी जल्दी हम निराश हो जाएंगे? हमको आशा है कि वो आए हैं तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब वो चले जाएंगे तब हम इस बारे में विचार करेंगे, अभी तो हम आशान्वित हैं। धन्यवाद। यह शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद आयोजित की जा रही है, उस धर्म संसद में भले ही उन्हें आमंत्रित न किया गया हो, लेकिन अगर आचार्यों द्वारा कोई सनातन बोर्ड गठित किया जाता है तो वो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसमें सरकार का हस्तक्षेप कतई नहीं होना चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.